हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें लिया चैप्टर 13 जिसका नाम है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ गोला। गोला के बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ गोला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। ठीक है, तो गोला के बारे में देखिए। ये गोला जो होता है हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें ये हमारी त्रिज्या होती है, ये हमारा केंद्र बिंदु होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये ओ और ए, ये यहाँ पर बिंदु एक बी मान लेते हैं। ठीक है, इस परिधि से केंद्र से होते हुए इधर वाली परिधि को अगर मिला देते हैं तो ये हमारी व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। तो यहाँ पर देखो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी गोला की त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर तो यहाँ पर कितनी है? त्रिज्या ओ ए बराबर तुम्हारी आर। ये हमने मान ली इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, ये तो आर है। व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या होती है। ठीक है, यानी कि 2 गुणे आर, यानी कि 2R तुम्हारा व्यास होता है। ठीक, आगे बात आती है, ये जो गोला है ना, गोले का आयतन अगर निकालें हम गोले का आयतन, तो ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर हम निकालें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ठीक है, और ये जो आयतन होता है ये आएगा घन इकाई में। किसी का भी आयतन हुआ ये घन इकाई में आएगा। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आएगा वर्ग इकाई में। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज ध्यान रखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। ठीक है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर हम बात करें अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले की अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा अर्धगोला होता है। ये इसकी त्रिज्या है ओ ए और ये बी बिंदु। तो ओ और ए ये हमारी त्रिज्या आर है। ठीक है, अर्धगोले की बात होती है। ठीक है, सेमी स्फीयर। तो अर्धगोले में क्या होता है, ये अर्धगोले का आयतन, अगर आयतन निकालें हम लोग अर्धगोले का, तो आयतन हमारा जो होता है, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और आएगा वर्ग घन इकाई में, घन इकाई में। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है हमारा, देखो गोले का कितना होता है 4 पाई r², तो इसका हो जाएगा हाफ, इसके बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r², और ये आएगा वर्ग इकाई में। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस ये जो है ना, ये ऊपर वाला ये इसका क्षेत्रफल और लगेगा। ठीक है, इसको आधार बोल दो, ठीक है चाहे। तो ये हो जाएगा तो कितना, 2 पाई r² प्लस, एक ही तो है ये, इसका होता है πr²। अगर नीचे भी होता तो 2 और 100 गुणा हो जाती। तो 2 πr² और πr² कितने हो जाएंगे, 3 πr²। ठीक है, ये आएगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में। तो ये होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है।